भारत के प्रसिद्ध गांधी नेहरू परिवार के बारे में तो सब जानते होंगे। यह परिवार सक्रिय रूप से भारतीय राजनीति से संबंध रखता है। इस परिवार की पांचवीं पीढ़ी की एक सदस्य हैं प्रियंका गांधी, जो कि भारतीय राजनीतिज्ञ भी हैं। प्रियंका पेशे से तो राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन अब तक वे सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल नहीं थी। इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें सभी पार्टी जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इसके चलते कांग्रेस पार्टी द्वारा भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रियंका गांधी जी को जनरल सेक्रेटरी बनाने का निर्णय लिया गया है। इससे अब वे पूर्ण रूप से राजनीति में शामिल हो गई हैं। प्रियंका गांधी जी के जीवन के अब तक के सफर को इस लेख के माध्यम से जानें। प्रियंका गांधी का जन्म नई दिल्ली में हुआ था। प्रियंका के पिता नेहरू गांधी परिवार के वंशज हैं और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनकी माता सोनिया गांधी एक इटालियन मूल की भारतीय महिला हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुकी हैं। उनकी दादी यानी इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इसके साथ ही प्रियंका गांधी जी के पर नाना जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री चुने गए थे। उनके बड़े भाई राहुल गांधी सन 2017 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं। इस तरह से इनका पूरा परिवार राजनीति से संबंधित है। प्रियंका गांधी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल एवं कॉन्वेंट ऑफ जीसस एवं मैरी स्कूल से पूरी की। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जीसस एवं मैरी कॉलेज से साइकोलॉजी में पूरा किया है। साइकोलॉजी में डिग्री हासिल करने के बाद प्रियंका ने सन 2010 में बुद्धिस्ट स्टडीज में अपना एमए पूरा किया था। प्रियंका गांधी राजनीतिक परिवार से संबंध रखने के बावजूद भी राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखती थी। प्रियंका अपने लिए सीट हासिल करने से ज्यादा लोगों की सेवा करने में विश्वास रखती हैं। उनका मानना है कि देश के नागरिकों की सेवा करने के लिए राजनीति में शामिल होना जरूरी नहीं है, वह यह काम बिना राजनीति के भी कर सकती हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी में उनके द्वारा दिए गए योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रियंका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का भले ही चेहरा न हो, लेकिन वे इसके पीछे जरूर हैं। पार्टी में उनकी भूमिका भले ही स्पष्ट न हो, लेकिन पार्टी के पूरे प्रदर्शन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रियंका जब 16-17 साल की थी, तब उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया था। तब से वे कई राजनीतिक जुलूसों, रैलियों और सम्मेलनों का हिस्सा रही हैं। बहुत कम उम्र से ही वे नियमित रूप से अपनी मां और भाई के विधानसभा क्षेत्रों रायबरेली और अमेठी का दौरा करती रही है। वहां वे लोगों के बीच जाकर उनसे सीधे बात किया करती थी, इसलिए प्रियंका निर्वाचन क्षेत्र में एक लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं। वे जहां भी जाती हैं, लाखों की भीड़ इकट्ठा करती हैं। हर चुनाव में अमेठी में उनके लिए एक लोकप्रिय नारा रहता है, अमेठी का डंका, बिटिया प्रियंका, जो कि प्रियंका को चुनाव में खड़े करने के लिए स्पष्ट रूप से आह्वान के रूप में रहता है। सन 2003-04 के चुनाव से पहले प्रियंका गांधी जी की मां कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और उन्होंने इस पद पर कार्य करते हुए सन 2004 के चुनाव में जीत हासिल की। उस दौरान प्रियंका ने पार्टी की छवि में पूरी तरह से बदलाव कर दिया था। यह जीत उसी बदलाव का नतीजा थी। प्रियंका गांधी ने इस चुनाव में अपनी मां के लिए अभियान में शामिल हुई और इसमें उन्होंने मैनेजर के रूप में कार्य किया। इस चुनाव के दौरान राहुल गांधी अमेठी के निर्वाचन क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे। उस अभियान में प्रियंका ने उनकी भी मदद की थी। सन 2004 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद प्रियंका पार्टी में आगे बढ़ती गई। हालांकि प्रियंका ने एक उम्मीदवार के रूप में या प्रचारक के रूप में कांग्रेस पार्टी की चुनाव में जीत के लिए कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभाई थी, लेकिन वे राजनीति में कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रूप से शामिल थी। पार्टी को उनका पूरा समर्थन रहता था।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें।